सर। यस यस, वेलकम। बैठिए। थैंक यू सर। तो आपके 10th में 94%, 12th में 88% और ग्रेजुएशन आपने बीएससी किया 77%। वेरी गुड। 2021 के अंदर। और 2021 का प्री पास किया था? नहीं, पास नहीं, अटेम्प्ट किया था पहली बार, पर पास नहीं हुआ था। ओके। 10-12 दिन से। और अभिरुचि आपकी है रीडिंग भगवत गीता। भगवत गीता पढ़ते हैं। यत यत आचरति तत् तत् देवित्रजन स यत् परमाणु कुरुते लोकस्तनो वर्तते। क्या अर्थ है इसका? जैसे जैसे श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं वैसे ही समाज उसी के अनुकूल आचरण करता है। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि यदि मैं कर्म ना करूं तो समाज भी उनको ही फॉलो करता है, या फिर राष्ट्र या कोई भी उनको ही फॉलो करता है। इसलिए अगर वो कर्म ना करेंगे तो एक तरह से कर्म संकटता आ जाएगी जो समाज को नष्ट कर सकती। वर्तमान में सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से युवा वर्ग अनुसरण कर रहा है किसी और को, वो अपनी नज़र में उसको श्रेष्ठ मान के उसका अनुसरण कर रहा है, उसको आप कैसे देखते हो? किसी को श्रेष्ठ मानना उस आधार पर नहीं है कि यदि कोई अनैतिक कृत्य कर रहा है और कहीं उसको श्रेष्ठ माना जा रहा है तो वो तो गलत है। परंतु जैसे कोई संवैधानिक विभूति हो गई या फिर कोई हमारे राष्ट्र की सांस्कृतिक विभूति हो गई, उनका अनुसरण करना तो वो जहाँ तक ठीक है। आप किसको अपना आदर्श मानते हैं? मैं श्री कृष्ण चंद्र भगवान। क्या शिक्षा उनसे हमें मिलती है भगवान श्री कृष्ण से? मेनली जो मैंने उनके बारे में, जैसे पौराणिक उतना उनको वो नहीं दे पाता मैं महत्व, पर जो भगवत गीता के अनुसार देखूं तो प्रशासनिक तौर पे और एक अच्छे जीवन के लिए भी वो जो भी शिक्षा देते हैं, जैसे स्थित प्रज्ञ हुआ, स्वधर्म की अवधारणा है, और जो मेनली जो मेरे को ज़्यादा प्रभावित करता है वह समदर्शी सिद्धांत, वो बहुत अच्छा है। एक आम आदमी को भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए? आम आदमी को एक तो आम आदमी के जीवन में जो नित्य प्रतिदिन के जो तनाव हैं उनके प्रबंधन के लिए भगवत गीता बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है। और आजकल देख रहे हैं कि सामाजिक विद्वेष भी बढ़ रहा है राष्ट्र में। कई कई पे सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं या फिर जो भी अव्यवस्था छा रही है देश में, वो उनसे उबर सकता है और आमजन के प्रति सकारात्मक धारणा बना सकता है। इसको पढ़ के मेरा ऐसा मानना है। भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम के संदर्भ में स्वामी दयानंद सरस्वती का क्या विचार था? वो उन्हें अवतार मानते थे या उन्हें महापुरुष मानते थे? वो महापुरुष के तौर पे देखते हैं, क्योंकि वो अवतार ऐसी अवधारणा में विश्वास नहीं करते। वो अच्छा, अवतारवाद क्या है? अवतारवाद मूलतः देखें तो सर स्मार्त परंपरा की देन मानता हूँ मैं तो। जैसे कोई एक ईश्वर है जो समय समय पर यदि पृथ्वी पर अनैतिकता बढ़ती है, अधर्म बढ़ता है, तो वह अवतरित अपने मनुष्य रूप में अपने आप को अवतरित करता है। और एक धारणा ये भी है कि अगर वह मनुष्य रूप में नहीं आता, जैसे कई बार होता है कि पूर्ण अपराध और अवतार, और कई बार होता है कि आंशिक अवतार, जैसे हनुमान जी हैं, शंकर के पूर्ण अवतार माने जाते हैं, उस तरह से देखते हैं। और कई बार इनको देखा जाता है कि अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने अवतारवाद का विरोध क्यों किया? एक तो देश काल परिस्थितियां ऐसी थी उस टाइम, ठीक है, कि जो मूर्ति पूजा है या ऐसे जो पाखंड या अंधविश्वास के जो चीज़ें हैं उस समय बढ़ रही थी, और राष्ट्र को उस समय एकता की बहुत ज़रूरत थी। तो अंधविश्वासों से दूर करने के लिए एक तरह से अवतारवाद का विरोध किया मेरे से। ठीक है। आपने, मैं इसी संदर्भ में चलता हूँ। हमारा एक मूवमेंट चलता है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट। उसमें बहुत सारी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ ये मूवमेंट हुआ, जैसे सती प्रथा, कन्या हत्या, ये सब जो थे। तो उसका नाम तो केवल सामाजिक सुधार आंदोलन भी हो सकता था। उसको सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन क्यों कहते हैं? धार्मिक इसलिए सर कि जैसे सती प्रथा हुई, बाल विवाह हुए, इनके कई कई जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें ऐसे छोटे क्या कहते हैं अंश मिल जाते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। या कई जो रूढ़िवादी लोग हैं उस टाइम, जो रूढ़िवादी लोग थे,
वो ये बताते थे कि ये जरूरी है। जैसे राजा राम मोहन राय ने विरोध किया सती प्रथा का। कुल हु अल्लाह समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह कहता है कि हमें दूसरे धर्मों के खिलाफ प्रचार करना चाहिए। क्या ये सही है? दूसरे धर्मों के खिलाफ प्रचार करने की तो कोई नहीं कह सकता, मेरे हिसाब से कोई धर्म ऐसे नहीं कह सकता। यही स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि हमारे धार्मिक ग्रंथों के अंदर संस्कृत के जो श्लोक लिखे हुए हैं हाँ, उसका पुरोहित सही तरीके से उसका सही अनुवाद ही नहीं कर रहा है। कुरान के अंदर जो लिखा हुआ आयतें हैं उसका सही व्याख्या नहीं हो पा रही है, इसलिए उन्होंने पुरोहितवाद का और मौलानावाद का विरोध किया है कि उसकी सही व्याख्या होनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि क्या आपने कहा सर धार्मिक सुधार इसलिए होना चाहिए क्योंकि वहाँ पर कुछ धर्म ग्रंथों में उल्लेख है। राजा राम मोहन राय कहते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि सत्य प्रथा का और इन प्रथाओं का कहीं हमारे ग्रंथों में उल्लेख ही नहीं है। अब जैसे एक उदाहरण दे के मैं समझाना चाहूँ, जैसे रामचरितमानस में पूजई विप्रशील गुणहीना शूद्र न पूजे सकल प्रवीणा, तो इसका क्या अर्थ होगा? अगर लगाने वाला तो कुछ भी इसका अर्थ लगा सकता है, पर वास्तविकता यह है कि कुछ ना कुछ होता है। और महात्मा गांधी जी ने भी कहा है कि अगर धार्मिक ग्रंथों में भी जातिवाद है तो मैं उसको नकार दूंगा। हालांकि मैं पूर्ण वर्ण व्यवस्था को मानता हूँ, पर धार्मिक ग्रंथों में अगर दिया। गांधी जी ने धर्म का समर्थन किया है। हाँ, किस धर्म का समर्थन किया है? उनके धर्म की जो नैतिकता के आधार पर है और जो व्यक्तिगत उत्कर्ष के ऊपर बढ़ता है व्यक्ति, उसके लिए उन्होंने मूलतः अच्छे बात। हमारा देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष है या पंथ निरपेक्ष है? वैसे तो प्रस्तावना में तो पंथ निरपेक्ष ही लिखा हुआ है, पर इसमें ऐसे कोई अंतर है मालूम नहीं पड़ता जैसे धर्मनिरपेक्ष है या पंथ निरपेक्ष। कुछ तो अंतर होगा धर्मनिरपेक्ष शब्द में और पंथ निरपेक्ष शब्द में, कुछ तो अंतर होगा, तभी हमने प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष लिखा, धर्मनिरपेक्ष नहीं लिखा। एक तो सर ये जो देश है उसमें धर्म को लेके आमतौर पे सत्य के प्रति जो माना जाता है वो उस रूप में मान, और पंथ जो है समय समय पर बनते हैं, उनका नाश भी होता है, तो उस आपके लिए धर्म क्या है? मेरे लिए सत्य है। सत्य ही धर्म। ठीक है। पता नहीं, मुझे इतनी देर बातों से ऐसा लगा कि आप थोड़ा सा भाग्यवादी हैं और कर्म के स्थान पर भाग्य पर ज़्यादा विश्वास ज़्यादा करते हैं। नहीं मैडम, आपके लिए अच्छा ये बताइए, अगर जहाँ विज्ञान हो और धर्म हो तो आप किसको वरीयता देंगे? विज्ञान, अगर धर्म उन चीज़ों को विज्ञान के आधार पर सत्य साबित कर पा रहा है तो उन चीज़ों पर मैं जरूर जोर दूंगा। पर अगर कोई धार्मिक अंधविश्वास ही है जो विज्ञान नकार रहा है फिर भी उसी चीज़ पे बार बार जोर दिया जा रहा है, तो वो तो पूर्णतः नकार देना चाहिए। अच्छा, दयानंद सरस्वती जी पहले बहुत आस्तिक थे, ठीक है। एक इंसिडेंट के कारण वो जो है उनका मूर्ति पूजा पर से विश्वास उठा था, वो इंसिडेंट याद आ रहा है आपको? वो शायद मैं याद कर पा रहा हूँ। एक दिन वो पूजा करने के लिए गए तो शिव जी की जो मूर्त शिवलिंग होता है उस पर चूहा चढ़ रहा था, तो शायद उन्होंने ऐसे सोचा कि अगर एक चूहा ही ऐसे भगवान पे चढ़ तो उस बात से। आपने कहा स्थिति प्रज्ञ बनाता है और समदर्शी सिद्धांत जो है वो बढ़ाने में सहायक होगा। तो ये जो स्थिति प्रज्ञता है और समदर्शी सिद्धांत है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और इंटरनेशनल रिलेशंस को मेंटेन करने में कोई सहायक सिद्ध हो सकती है? समदर्शी सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मेंटेन करने में बिल्कुल सहायक है। जैसे समदर्शी सिद्धांत में मूल कहा गया कि जो कोई भी ज्ञानी है वो पंडित और शूद्र, चांडाल, हाथी और गाय कुछ किसी में भी भेद नहीं करता। तो अगर हम, और आजकल देख रहे हैं ये इजराइल हमास हुआ या कोई भी, जैसे हमारे एशिया की जो समस्या है मूलतः वो इन्हीं आधार पर हैं, जैसे अफगानिस्तान में हुआ, तो वो आपस में जो विद्रोह चल रहे हैं आपस में समाज के आधार पर उनको रोकने में मदद मिल सकती है। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी बहुत ज़्यादा जो है चर्चा में है, तो एआई का मानव के जीवन में इसके जो सकारात्मक प्रभाव है या नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा है? सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही हैं। दोनों ही है। आज का न्यूज़पेपर पढ़ा? हाँ, थोड़ा। तो क्या थी हेडलाइन एआई के संदर्भ में? तो क्या
कुछ ऐसा है कि एआई जो है लोगों के साथ विश्वासघात भी कर रहा है? एक तरह से अगर उसका नकारात्मक प्रयोग किया जा रहा है तो बिल्कुल विश्वासघात है, जैसे डीप फेक हुआ। और जैसे कोई अन्य देश हैं किसी दूसरे देश के खिलाफ इसको गलत उपयोग कर सकते हैं, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। कैसे दूसरे देश कैसे गलत उपयोग कर सकते हैं एआई का? जैसे चीन के द्वारा किया जा सकता है, कोई अपनी जो कोई ऐसा ऐप डेवलप करके जिसमें एआई की टेक्नोलॉजी, जैसा हाल ही में डीप सीक किया था, उस पर भी न्यायालय ने भारत सरकार को जो चेताया था थोड़ा बहुत ऐसे। बिल्कुल। चैट जीपीटी जो है वो उसने राह आसान की है लोगों की या बहुत मुश्किल बना दिया है? इतना ऐसे तो मुश्किल तो नहीं लगता, पर थोड़ा बहुत राह आसान की है या मुश्किल बना दिया है इन द सेंस ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट? आसान किए मेरे हिसाब से। आसान आप कुछ जैसे चैट जीपीटी है या कोई भी मॉडल है उसका, तो उस पर जाएंगे तो रिसर्च अनुसंधान संबंधी जो भी जानकारी है वो मिलती ही है। जो पहले ओरिजिनल रिसर्च हुआ करती थी वो कहीं ना कहीं पीछे हो गई है उससे। आपको लग रहा है ऐसा कि ओरिजिनलिटी जो है वो नहीं रही है अब? दोनों में मैम तालमेल तो जरूरी होगा ना, एक चीज के पीछे पड़ जाना वो तो ठीक नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। अच्छा, वैज्ञानिक उन्नयन ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है? वैज्ञानिक उन्नयन, हाँ, ये मूल कर्तव्यों में है शायद। कौन से आर्टिकल में है? ये 51 के में है। क्या बनता है में? भारत का जो संविधान के आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ है? इंडिया दैट इज भारत के बारे में ऐसे बताया। तो भारत कन्फेडरेशन है, फेडरेशन है या यूनिटरी है? थोड़ा हिंदी में। अच्छा, परिसंघ है, संघ है या एकात्मकता पर आधारित संघ है? एकात्मकता पर आधारित संघ अधिक बेहतर लगता है। तो ये हमने कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है संघवाद का? संघवाद को अच्छा, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, तो ये कैसे प्रशासन में कैसे योगदान दे पाएंगे आपके ये विषय फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स? मैम मैथ से मैं एक चीज़ सीखा हूँ अब तक कि अनुशासन जरूर सिखाती है मैथमेटिक्स, और अनुशासन प्रशासन की नींव माना जा सकता है। कैलकुलेटिव बनाती है इंसान को, पूरा अनुशासन में डाल सकती है मैथमेटिक्स, एक क्षमता है। और जैसे फिजिक्स हुई, तो आजकल एआई पे जो जोर दिया जा रहा है, टेक्नोलॉजी पे जो जोर दिया जा रहा है, उससे प्रशासन में बिल्कुल योगदान दिया जा सकता है। आज किसी प्रसिद्ध वैज्ञानिक की जयंती है? नहीं है। अच्छा, मेरा अंतिम प्रश्न, भारत यूएस रिलेशंस इन द टर्म्स ऑफ ग्लोबल साउथ किस तरीके से देखते हैं आप? जो दक्षिण, हाँ, वैश्विक दक्षिण के संदर्भ में भारत और अमेरिका के संबंधों को किस तरीके से आंकते हैं? मैम अमेरिका के जो मतलब जो अमेरिका की रणनीति रहती है आमतौर पे, वह सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए रहती है ज़्यादातर देखे तो। अभी भी अगर यूक्रेन की जो मदद वगैरह की थी, तो भी उसमें उसने प्रतिफल के रूप में या तो खनिज संसाधनों पर अपनी पकड़वाने की कोशिश की है। तो उसी प्रकार भारत को थोड़ा बहुत तो सतर्क रहना चाहिए। अगर दक्षिण का सहयोग भारत अमेरिका से कुछ किसी भी रूप में चाहता है, तो उसे थोड़ा और विचार करना चाहिए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तो राष्ट्रीय हितों पर ही आधारित होती है। हर राष्ट्र अपना अपना राष्ट्रीय हित जो है वो मेंटेन करके ही जो इंटरनेशनल रिलेशंस को मेंटेन करता है, उसमें तो कहीं दिक्कत ही अब नहीं है। जैसे कॉप वगैरह है या फिर कोई वैश्विक सम्मेलन है, उन पे देखा जाए तो वो तो पूरे विश्व के लिए है, और भारत जैसा वसुधैव कुटुंबकम के अवधारणा पर आधारित है, तो इस पे जरूर सोचो। ठीक है। लाइक अभी दयानंद सरस्वती जी की बात हो रही थी, उन्होंने एक शुद्धि आंदोलन चलाया था, क्या था ये? जो मैं थोड़ा आसान लगा सकता हूँ, जो हिंदू से या फिर दूसरे धर्म में जो परिवर्तित हो गए थे, उनको वापस से यज्ञ क्रिया के द्वारा हिंदू बनाना, ऐसा कुछ ऐसे है, मैं याद कर पा रहा हूँ। भगवत गीता पढ़ते हैं? प्रतिदिन पढ़ते हैं? हाँ, जब जब प्रतिदिन तो नहीं, फिर भी जब जब टाइम मिलता है या फिर जब जब ऐसा लगता है कि
भगवत गीता या भागवत गीता? भगवत गीता। क्यों? भगवान की, भगवान का गीत, भगवत का अर्थ है भगवान, और भागवत में मैम एक प्रत्यय की वजह से आगे जुड़ जाने भगवान का हो जाता है, जैसे श्रीमद् भागवत पुराण और श्रीमद् भगवत गीता, भगवान का पुराण और भगवान के द्वारा गाए गए गीत एक तरह से। अभी आप स्वधर्म की बात कर रहे थे, क्या होता है स्वधर्म? स्वधर्म अपने अधिकार क्षेत्र को पहचान कर, मेरे अनुसार अपने अधिकार क्षेत्र को पहचान कर उन पे अनासक्त रूप से पूर्णतः कार्य करना, बस स्वधर्म। तो युद्ध क्षेत्र में अर्जुन का स्वधर्म क्या था? युद्ध क्षेत्र में चूंकि अर्जुन एक क्षत्रिय हैं और उनका जो स्वधर्म है उनके शत्रु के प्रति युद्ध करना है। शत्रु के प्रति या धर्म की रक्षा के लिए? एक मैम धर्म की रक्षा के लिए कह सकते हैं। अच्छा, युद्ध करना। और वो कह रहे थे मैं युद्ध नहीं करूंगा, पलायन कर रहे थे बार बार, और कृष्ण कह रहे थे उठा और अस्त्र चला दे। तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवत गीता में कहा है युद्ध करो, हिंसा। युद्ध में तो लोग मरते हैं, और मरते हैं यानी हिंसा है, इसका मतलब तो भगवत गीता आपको हिंसा का उपदेश दे रहा है। हिंसा का उपदेश तो बिल्कुल नहीं दे रही है ऐसे तो। हाँ, मैं पूछ रही हूँ यही। यहाँ बताओ बेटा, कैसे नहीं दे रही, बताओ। जैसे युद्ध में लोग मारे जाते हैं। जैसे न्यायालय द्वारा किसी भी अपराधी को सजा दी जा रही है, रिमांड पे चढ़ाया जा रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि न्यायालय हिंसा को समर्थित कर रहा है। जो अनैतिक राज्य की स्थापना के लिए वहाँ जैसे दुर्योधन या जो भी अन्य पक्ष है उसके प्रति युद्ध के लिए, यानी धर्म की रक्षा के लिए और प्रजा की रक्षा के लिए, धर्म के उत्थान के लिए। चलिए, स्वधर्म था अर्जुन का युद्ध करना, है ना? आपका स्वधर्म क्या है? अभी तक तो मेरा स्वधर्म एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में बढ़ना और अब आगे प्रशासनिक अधिकारी के रूप में चयन। कहा जाता है पुत्र को अपने पिता की सेवा करनी चाहिए, पितृधर्म का क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। एक पुत्र एक ऐसी अवस्था में जो अपने पितृधर्म का अच्छे से पालन कर रहा था, देखा गया कि उनके पिताजी का समय नज़दीक आ गया, मृत्यु नज़दीक आ गई, वो बहुत तन्मय से उनकी सेवा कर रहा था। अचानक उस ग्रामीण इलाके में एक अनाउंसमेंट होता है कि जहाँ के जितने भी मेल हैं वो बॉर्डर पर पहुँचिए, शत्रु पक्ष ने आक्रमण कर दिया है और आपको रक्षा के लिए वहाँ पर आना है। मैं आपको दो ऑप्शन दे रही हूँ, स्वधर्म का पालन करेंगे या आप वहाँ पर उनको छोड़कर बॉर्डर पर जाएंगे। मैम मेरे अनुसार स्वधर्म में भी मैम हैरार्की होती है, पद सोपान क्रम पाया जा सकता है। अच्छा। और राष्ट्र जो है वो सबसे ऊपर है, उसकी रक्षा पहले करनी चाहिए। कोई गीता में आपद धर्म की बात हुई है? आपद धर्म एग्जैक्टली कहीं पे वर्ड मेरे को मिला नहीं है, पर यहाँ आपद धर्म नहीं है। हाँ। अपवाद या परिस्थिति के अनुसार यदि आपको अपने स्वधर्म का त्याग करके दूसरे को अपनाना पड़े, लेकिन सर्वहित और सर्व कल्याण के लिए, तो अपना लेना चाहिए। वहाँ समूह था, बच्चे थे, फीमेल थी, उनकी रक्षा के लिए आपको यदि ये भी छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए, बट टाइम स्पेस और कंडीशन के अनुसार। चलिए, एक और क्वेश्चन करूँगी मैं आपसे कि गीता में युद्ध का उपदेश दिया है शत्रु को मारने के लिए। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन गीता के प्रबल भक्त थे। पर मैम गांधी जी ने भी अहिंसा में कई अपवाद माने, जैसे कोई पशु पागल हो जाए उस हिसाब से, या कोई मरीज कोई वो ज़्यादा दर्द सहन कर रहा है तो उसको, हाँ, यानी अपवाद उसका परित्याग कर देना चाहिए। कि गीता में भक्त कितने हैं? चार। कौन से? अर्थार्थी, आर्थ और जिज्ञासु और ज्ञानी। सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन से? ज्ञानी मेरे हिसाब से। और नवदा भक्ति क्या है? नवदा भक्ति मैम रामचरितमानस में है, राम जी ने जो सबरी हैं उनको दी थी, शायद 9 प्रकार से, मैं इतना याद कर। गीता में कहा गया कमलवत जियो, जैसे कमल पानी में रहता है फिर भी पानी से ऊपर रहता है। तो ये कथन मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा, बताएंगे जरा क्या है? जैसे मैम कर्म करते रहना पर उसके फल में आसक्त लिप्त ना होना, मतलब उनकी इच्छा ना करना। एक तरह से जैसे पानी कमल है, कमल पे जल टिकता नहीं है, तो उसी प्रकार कमल पर जल नहीं टिकता है, कमल पानी में रह करके भी पानी से ऊपर रहता है। यदि हम अपने
स्थित प्रज्ञ रह रहे हैं या फिर अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रख रहे हैं संयमित, तो आप संसार में रहकर भी मुक्त का सा जीवन जी सकते हैं। जीवन मुक्ति का कॉन्सेप्ट। अब एक अंतिम क्वेश्चन, क्या धर्म के बिना नैतिकता और नैतिकता के बिना धर्म संभव है? अगर धर्म को एक पंथ के रूप में, एक समुदाय के रूप में, एक लोगों के इकट्ठे समूह के रूप में देख रहे हैं तो बिल्कुल संभव है। नैतिकता बिल्कुल संभव, जैसे भगत सिंह या फिर देख सकते हैं ऐसे नास्तिक होते हुए भी नैतिक हैं, उस हिसाब से नैतिक। तनाव प्रबंधन में भगवत गीता किस प्रकार उपयोगी सिद्ध हो सकता है? एक तो मैम इसके जो भी सिद्धांत हैं उनको अगर हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो स्वतः तनाव के जो मूल कारण हैं, तनाव के मूल कारण है गृहस्थ में जो भी टेंशन जो देख रहे हैं या फिर अपनी निजी जीवन में जो भी टेंशन है तो उसको थोड़ा वो कर। वर्तमान में हथियारों के कौन कौन से रूप हैं? वेपन्स जो है दुनिया में उसके कौन कौन से रूप हैं? कितने प्रकार के हथियार इस वर्ल्ड में आज की तारीख में उपलब्ध हैं? मैं थोड़ा यस, जैसे जैविक हथियार हो गए या फिर रासायनिक हो गए। रासायनिक हथियार कौन से हैं? रसायनों का प्रयोग करके जो बनाए जाते हैं। पहला चरण आपका यही समाप्त होता है, अभी बुलाते हैं।